हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13। ठीक है, यह है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी वैसे तो आपने क्लास 11th में भी अच्छे से स्टडी की हुई है और वहाँ वाली प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक यहाँ पर आपकी यूज़फुल भी है। कुछ फॉर्मूलेज जो आपने वहाँ पढ़े हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, बेसिक आपका वही है। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहले टॉपिक आता है आपका, इसमें आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या आता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास में कोई भी एक इवेंट है, उसके लिए एक सैम्पल स्पेस गिवन है आपको। ठीक है, और अब इस सैम्पल स्पेस में आपको कोई इवेंट दिए हुए हैं ई एंड एफ। कोई दो इवेंट है। इवेंट क्या होते हैं 11th क्लास में हमने अच्छे से समझा है। सैम्पल स्पेस के लिए ये सबसेट होते हैं, उसके इवेंट ई है और एक एफ है। तो इवेंट दिए हुए हैं। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ होगा कि जो इवेंट एफ है, मतलब एक इवेंट आपका हो चुका है ऑलरेडी, इवेंट एफ हो चुका है और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब आपको दो इवेंट दिए हों और उनमें से एक हो चुका हो, तो दूसरे की जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते कैसे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, देखो कैसे लिखेंगे, ई अपॉन एफ। कैसे राइट करना है इसको, नोटेशन होगा ई अपॉन एफ। और ये क्या आ जाएगा आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। देखिए मैं आपको इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं। देखिए ये इस तरह से होगा कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई गिवन दैट इवेंट एफ इज ऑलरेडी बिकम्स। ठीक है, मतलब एफ हो चुका है और बी की आपको ई की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ राइट किया जाता है और जो अपॉन में है एफ है जो हो चुका है वो अपॉन में आता है और ऊपर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, टॉसिंग अ कॉइन। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ट्वाइस टाइम इसको फेंका है तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। मान लीजिए कि इवेंट ई है, ई में दिया हुआ एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, तो वन हेड के लिए इवेंट बन गया, एग्जैक्टली एटलीस्ट वन हेड के लिए हो गया एफ, एफ हो चुका है। तो ई के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका। देखिए हमने जो 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कि नंबर ऑफ इवेंट, जो किसी की प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करते हैं इवेंट के और अपॉन में आते हैं, सॉरी, जो टोटल आपके इवेंट हैं सैम्पल स्पेस में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/4, 1/2। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आप ये वाला मेथड केवल तब यूज़ कर सकते हैं जब वो इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, तो ये लाइकली है इसलिए इसमें सक्सेसफुल हो पा रहा है। अदरवाइज हम एक्सोमेट्रिक अप्रोच लेते हैं और एक्सोमेट्रिक अप्रोच से ही हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। एक्सोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है कि देखिए इसी को निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई निकालना है। तो ई के लिए हमने देखा इसके अंदर हेड टेल है, टेल हेड है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट निकालते हैं तो उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं आप उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आप हेड टेल निकालेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल क्या होती है, इसके अंदर देखिए हेड और टेल है, यानी इवेंट हेड एंड टेल है। तो हेड एंड टेल के लिए क्या हो जाएगा, हेड एंड टेल, इसका मतलब हेड टेल है। फिर ये कोमा लगा हुआ है, ये और को शो कर रहा है कि ये जो इवेंट है इसके अंदर इस टाइप के तो है कि ये है या ये है, इस टाइप के हैं, तो और लगाया हमने। फिर ये क्या है, टेल एंड हेड, तो टेल एंड हेड। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हेड के लिए कितना होता है 1/2, टेल के लिए भी 1/2, क्योंकि हेड टेल, हेड एंड टेल, एंड है तो मल्टीप्लाई, फिर प्लस क्योंकि और है प्लस आया, फिर टेल एंड हेड है तो टेल के लिए 1/2 इंटू 1/2। तो ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 दोनों का, यानी 2/4 यानी 1/2। ठीक है, फिर एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऐसे होती है, इस वे में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका इस तरह से सबका निकाल लिया हमने और वैल्यू को उसमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं इसकी कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि आपके पास में कोई सैम्पल स्पेस है और एफ आपका हो चुका है, उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली 1।
और एफ हो चुका और एफ की ही निकालने लग जाए तो भी 1। एक होता है कि जो प्रोबेबिलिटी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा 11th में कि एन ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया है, बस एफ आपका कोई इवेंट है जो हो चुका है, ठीक है, तो बी ए यूनियन बी के लिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अपॉन एफ, क्योंकि एफ हो चुका है तो सब पे आपने अपॉन में एफ कर दिया, ए अपॉन एफ बी अपॉन एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। और एक होती है कंडीशन 11th में आपने पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि दो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है तो क्या चेक करते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन अगर आपका क्या हो जाए, इंटरसेक्शन 0 फाई आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें इंटरसेक्शन 5 होता है, तो इंटरसेक्शन 5 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन 0 होता है। तो यही फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ। ठीक है, ए अपॉन एफ और बी अपॉन एफ। अब एक हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस इवेंट। तो इसमें भी हमने अपॉन में एफ लगा दिया, अगर एफ हो चुका है तो नॉट इवेंट ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ठीक है, चलिएगा अब देखिए हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है आपसे, एग्जाम्पल 4 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि मैंने इसमें रीडिंग, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, एक स्कूल है उसमें 1000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिनमें से 430 गर्ल्स हैं। इट इज़ नॉन दैट आउट ऑफ 430, अब देखिए कह रहा है कि ये हम जानते हैं कि जो 430 हमारे पास में गर्ल्स हैं उन गर्ल्स में से 10% ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12, कि उन 430 में से भी 10% गर्ल्स जो हैं वो 12th क्लास की हैं, यानी इसका 10% निकालेंगे तो 43 आएगा, यानी 43 गर्ल्स 12th क्लास में है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चूज रैंडमली स्टूडेंट इन क्लास 12th, उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो क्लास 12th का स्टूडेंट है। अब गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज गर्ल्स, और जो प्रोबेबिलिटी आपको एफ वाला इवेंट होता है वो दिया हुआ है, गिवन दैट के बाद में जो होता है कि द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, के जो चूज किया हुआ स्टूडेंट है वो गर्ल ही हो। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने देखा इवेंट ई, इवेंट ई में है चूज स्टूडेंट इन क्लास 12th और एफ में है चूजन स्टूडेंट अ गर्ल। ठीक है, आपको निकालना है पी ई अपॉन एफ। तो आप सबसे पहले ये देखिए चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो एफ में तो हमें पता है कि जो हमने स्टूडेंट चुना है वो गर्ल ही है, तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है 430, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा पी एफ आपका 430 अपॉन 1000। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इसमें तो क्लास 12th के स्टूडेंट आने हैं और इसमें आने हैं गर्ल्स, तो क्लास 12th में गर्ल्स भी तो हैं और हम जानते हैं कि क्लास 12th में गर्ल्स कितनी है ओनली 43, और इसमें भी गर्ल्स ही हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा 43। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 43 अपॉन 1000, तो हम इसे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ई अपॉन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखिए एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, ए के अंदर है 4 ऑन द थर्ड थ्रो एंड बी में 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की भी निकालनी है, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी जो दो इवेंट इसने ए और बी दिए हैं बी तो हो चुका है, ए के लिए निकालनी है, तो यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, जो होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको देखो इंटरसेक्शन और बी सब चीज़ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए पहले चेक करते हैं कि बी सेट क्या है और ए सेट क्या है। तो ए के अंदर आपके किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर आपके ऐसे हैं जिनमें 4 जो है वो थर्ड थ्रो पर है, यानी थर्ड पार्ट पर 4 जरूर है, तो इस तरह से हो सकते हैं ये, तो आपने ये सारे लिख दिए। ठीक है, आप इनको नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कितने होंगे सैम्पल स्पेस में 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ठीक है, तो वैसे भी देख सकते हैं, तो 4 उनमें से ये होंगे सब पे। बी के अंदर में क्या है जिसमें थर्ड पर क्या हो
थर्ड पर आपका मतलब फर्स्ट पर 6 हो, सेकंड पर 5 और थर्ड पर कुछ भी हो। तो फर्स्ट और सेकंड को तुमने फिक्स कर लिया, थर्ड पे 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, ये सब हो गया। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इसमें और इसमें, जिसमें ऊपर एक 6 5 और थर्ड पर 4 हो, तो ऐसा केवल एक ही आएगा कॉमन, वो हमने इसमें लिख लिया। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6/216, इंटरसेक्शन मतलब 1/216, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 6 भी करके देख लेंगे, इसी के जैसा है। अब देखिए जो एग्जाम्पल 7 है इसको देखिए, थोड़ा सा अच्छा है, इसको अच्छे से समझना। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड, यदि कॉइन के ऊपर हेड आता है, टॉस इट अगेन, तो इसको दोबारा से टॉस करेंगे। बट इफ इट शोज टेल, यदि इसके ऊपर टेल आता है, देन थ्रो अ डाई, तब थ्रो एक डाई किया जाएगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द डाई शोज अ नंबर, डाई क्या करेगा, एक नंबर शो करेगा ग्रेटर देन 4, जो 4 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, गिवन दैट देयर इज अ एटलीस्ट 1 टेल, वो जो हो चुका है वो क्या है, जिसमें 1 टेल है, एटलीस्ट 1 टेल। तो पहले हम इवेंट बनाते हैं, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो देखो ये ट्री मेथड होता है, 11th में है, हेड टेल। हेड आने पर कोई फिर से आपने टॉस की, तो फिर से क्या हो सकता है, वो हेड आने के बजाय आप टॉस करोगे तो हेड और टेल हो सकता है। ठीक है, जब हमने दोबारा से टॉस किया तो हेड और टेल हो सकता है, तो यहाँ से आपका बनेगा ये हेड हेड और हेड टेल। और टेल आने पर आप कोई क्या करेंगे, टेल आने पर आप डाई थ्रो करेंगे, तो आपका 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो यहाँ से बनेगा टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 5 टेल 5 टेल 6। ठीक है, ये सब आएंगे, तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल और ये सब। अब हमें इवेंट बनाने हैं, तो ई और एफ बनाना है, ई एंड एफ। तो इवेंट ई में आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर वाला कौन है, T5 और T6, ओनली T5 और T6। ठीक है, इसके अलावा बनाना है एफ, जो हो चुका है। तो एफ में क्या आएगा हमारा, एफ में आएंगे हमारे देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, जिसमें कम से कम एक टेल हो, तो एक टेल वाला आपका ये भी हेड टेल वाला भी और ये सारे भी है। ठीक है, जिसमें कम से कम एक टेल आए, तो ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने हो गए आपके, यहाँ देखिए हम इसको आगे देखते हैं। एफ में आपका क्या हो गया, एफ में आ गया आपका हेड टेल टेल 1, अभी जो बताया हमने T6 तक 1 हेड, और ई में आपका T5 और T6 ओनली। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, T5 इसमें भी T6 इसमें भी, दोनों इंटरसेक्शन वाला आ गया। अब देखिए आपको इसमें जो हमें प्रोबेबिलिटी एफ निकालना है, उसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि एफ के काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और 7 अपॉन कितना कर दें, टोटल आपका 8, 7/8। तो ऐसे हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली नहीं है। देखो हेड टेल है, टेल और 1 है, यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों, इक्वली लाइकली कब होता है, जब 1/2 1/2 1/2 1/2 सबका होता, लेकिन यहाँ 1/2 1/2 तो है, लेकिन इसका कितना है 1/2 और इसका होता है 1/6। ये 1/2 ये 1/6 इक्वली लाइकली नहीं है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच लगाएंगे, कंसेप्ट जो है हमारा। तो इसके लिए एफ के लिए कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे पहले, इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 हो गया, 1/4 और साथ में कितना हो गया 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6। ठीक है, 1/12 हो जाएगा ये, तो 1/4 प्लस 1/12, ऐसे ही आप इसका निकालेंगे 1/12 1/12 सबका 1/12 आएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 3/4, ये हमारा एफ का निकला। सेम हम इंटरसेक्शन वाले का निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन वाले में हमारा क्या है, ओनली T4 T5 ग्रेटर देन 4 कह रहा था, तो T5 आएगा और T6, तो T5 वाले की प्लस T6 वाले की, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, टेल वाले के लिए इसके लिए हो जाएगा देखो 1/2 इंटू 1/6, तो 1/12 हो गया, तो 1/12 प्लस 1/12 1/6 आ जाएगा। देन हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2/9। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जो इसके क्वेश्चंस हैं ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसी पर बेस्ड है, तो आपको एक करके देखना है, जो नहीं होंगे वो कमेंट में बता देना, मैं इनको करा दूंगा। ठीक है, चलिएगा ये सब आपको करके देखना है, वरना हम इसको नेक्स्ट वीडियो में 13.1 की एक्सरसाइज अलग से डाल देंगे।